देखो, जीवन ना हमेशा बढ़ने का नाम है। हाँ, इस लाइफ में ना आपको अप्स एंड डाउन मिलेंगे, सुख-दुःख मिलेगा और सबसे बड़ी बात, लोगों की बेकार की बातें हैं, वो भी आपको सुननी पड़ेंगी। अभी आपको डिसाइड करना है कि हमको अपने जीवन को किस दिशा में लेके चलना है। क्या लोगों की बातों को अपने दिमाग में भरते जाएँगे, इकट्ठा करते जाएँगे, उसका चिंतन मंथन करते जाएँगे, या उसको साइड करेंगे और अपने बढ़ने का रास्ता तलाशेंगे। और लाइफ में देखो, एक चीज़ हमेशा नोट करके रखा करो, हर के जीवन में अप्स एंड डाउन लगा रहता है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुखी सुख, सुखी सुख, सुखी सुख भोग रहा, नहीं। लेकिन होता क्या है ना कि वो लोगों की बात को साइड कर दिया है, सिर्फ बढ़ने पे फोकस कर रहा है, इसलिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और लोग क्या है कि उसकी सफलता से चिढ़ रहा है। तो जब इंसान सामने वाले से चिढ़ता है ना, तो करता क्या है कि अनाप शनाप फीडबैक देना शुरू करेगा, निगेटिव फीडबैक देना शुरू करेगा। हर कोशिश करेगा उसको ये बताने का कि देखो, तुम नीचा हो, तुम छोटा हो। और अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हो, छोटे हो, इमोशनली वीक हो, छोटे इन द सेंस की आपकी सोच नैरो और सैलो हो, आप लोगों को इतनी पावर दे रखे हो कि आपके ऊपर प्रभाव छोड़ के चला जा रहा है, आपको हिला दे रहा है, डगमगा दे रहा है, तो वास्तव में आप दुखी 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 रहोगे। और देखोगे, आए दिन जो जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, क्यों होते हैं? इसलिए होती है क्योंकि इंसान इमोशनली वीक होता है। जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होगा ना, खुल के आएगा, जवाब देगा और खुल के बोलेगा, क्योंकि उसकी आत्मा में शक्ति है, सत्य बोलने की शक्ति है, वो सत्य बोल सकता है। लेकिन जो इंसान कमजोर होगा ना, थोड़ी सी बातों से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, आज जीवन में सफलता मिल रहा है, परीक्षा का परिणाम आपके अनुरूप नहीं हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने बहुत अच्छा से लिखा, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हम पूरे सिस्टम से नहीं लड़ सकते। लड़ना है तो अपनी निगेटिविटी से लड़ो, उसको फेंको। और देखो, जो इंसान ईमानदारी से काम करता है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय के बाद सफलता मिलती ही मिलती है, और वो उसी जगह पे जाएगा जहाँ के लिए स्पेशली वो बना हुआ है। इसलिए कभी भी निराशा का भाव मन में मत रखा करो कि हम नहीं कर सकते, नहीं हुआ, ये चीज़ मेरे हाथ से चला गया। और देखो, दूसरी बात, जिस समाज में आप रहते हो ना, लोगों को बोलने का आदत होता है। मुझे तो इस बात पे बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों के पास इतना समय कैसे है कि सारा दिन लोगों के बारे में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कहीं न कहीं वो अंदर से कुंठा का शिकार है, तभी तो इतनी बकवास की बातें करते हैं। अगर उनके पास समय होता तो उस समय को, दिमाग को, एनर्जी को अपने बढ़ने में इन्वेस्ट करते, ठीक है? और अपने जीने का हक लेने के लिए भी बोलना ज़रूरी है। ये हम नहीं कह रहे कि चुपचाप सुनते जाओ। लोगों की बात तो सुनो, साइड करो, कहीं मेन पॉइंट कॉपी में लिख दो कि इस इंसान को कैसे सोझा करना है। आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। इस टैक्टिक्स को अपनाना, हमेशा मत उलझा करो। फिर आगे के बारे में सोचो और इकट्ठा एक दिन बोल दो और उस इंसान को एकदम शांत कर दो, झाड़ दो। हर समय मुँह मत लगा करो, जितना ज़्यादा मुँह लगाओगे ना, उस इंसान का एंटरटेनमेंट होता रहता है, क्योंकि वो आदमी इसी काम के लिए बना हुआ है। इसलिए मजबूत बनो। कुछ लोग देखो जन्मजात मजबूत होते हैं, जैसे कुछ लोग ना नेचुरली बहुत राइटिंग स्किल अच्छी होती है, हैंड राइटिंग अच्छी होती है, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग में बहुत अच्छा करते हैं, उनका भगवानी गुण होता है, ऊपर वाले ने दे के भेजा है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मेहनत करके भी लानी पड़ती है। मान लीजिए कि आपकी आत्मा, आप फील कर रहे हो कि वैसी शक्ति नहीं है, इसका मतलब कमज़ोर बन के थोड़ी रहेंगे, आप भी मजबूत बन जाओ, ठीक है? जन्मजात कोई इंसान आर्मी के लिए नहीं पैदा होता है ना, लेकिन जिसकी इच्छा होती है कि हमको आर्मी में जाना है, देश का सेवा करना है, देश की रक्षा करना है, साथ के साथ बहुत लोगों का शौक भी होता है कि हम उस फील्ड में जाकर के बॉडीली स्ट्रांग बनेंगे, नेक काम करेंगे। और देखो, फिजिकली फिट शुरू से होने का कोशिश करते हैं और आर्मी में अफसर बन के बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि मन को स्ट्रांग करके रखा करो। जब मन स्ट्रांग होके रहेगा ना, तो आप अपने आप जीवन में सफल रहोगे। और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी मत लो और बहुत ज़्यादा लाइटली भी मत लो। सीरियस का मतलब इतना ज़्यादा भी मत सोचना शुरू कर दो कि लोग ऐसे बोलो, क्यों बोलो, नहीं बोलना चाहिए था, मेरा जीवन बेकार है। और बहुत ज़्यादा लाइट भी मत हो कि इतना ज़्यादा लोग बोलना शुरू कर दे कि जो आए आपको अनाप शनाप बोल के चला जाए और आप पे कोई असर ही ना हो। अपनी डिग्निटी, मान सम्मान की रक्षा खुद करना सीखो, ठीक है? और सही रास्ता तलाशो जीवन में बढ़ने का, उठने का, चलने, दौड़ने, भागने का। अगर आप सही रास्ते पे रहोगे ना, ठीक है, देखोगे रास्ता खुलते जाएगा। और बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक कभी मत ही होकर को। जो इंसान इमोशनली वीक होता है ना, उसको सब लोग तंग करते हैं। इमोशनली वीक मतलब घड़ी घड़ी आंसू टपकाना, लोगों से माफ़ी मांगना, कुछ दिन ठीक रहोगे, फिर अगला आदमी कुछ आके बोलेगा, क्योंकि लोगों का काम ही होता है बोलना। मन को मजबूत करो, ठीक है? आज आए दिन जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, लड़की सब कदम उठा ले रही हैं, गलत कदम है वो। कभी भी आत्महत्या या इस तरह के जीवन को अपना हार्म करने वाला काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्म कभी मत करो जिससे आपका अगला कर्म भी खराब होता जाए, आपका डेस्टिनी ऑफ पेन बनता जाए। स्ट्रांग बनो, पापी को खुल के सजा दो। क्यों आप सब बर्दाश्त कर रहे हो? नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। और जब आप खुल के बोलोगे तभी आपको जीने का हक मिलेगा। समाज संसार भी ऐसे लोगों को ही जीने का हक देता है जो खुल के बोलता है। जो दब्बू होके बनता है ना, जीता है, उसको लोग भी दब्बूपन का ही शिकार बना लेते हैं, उसके ऊपर चढ़ के रहते हैं और गलत बातें हमेशा उसके लिए बोलते रहते हैं।